नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जो सूरदास जी का परमर गीत सार है उसमें कुछ पद्यांश बच गए थे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पीछे 2 वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। तो आगे देखिएगा कि एक सखी है, वो दूसरी सखी से उद्वय के उपदेश को ध्यान से क्यों नहीं सुनना चाहती है। तो देखिएगा, उदो को उपदेश सुनी किन कान दे, यानी उद्वय के उपदेश हैं उनको ध्यान से क्यों नहीं सुनती हो। एक सखी दूसरी सखी को क्या कहती है, एक मतलब उपालंब देती है। सुंदर श्याम सुजान पाठ्यो मान दे, यानी सुंदर सुजान श्री कृष्ण जो हैं उनको सम्मान पूर्वक श्री कृष्ण ने यहाँ पर किसको भेजा है, उद्वय को भेजा है। इसलिए इनके उपदेश आप ध्यान पूर्वक सुनिए कि उदो को उपदेश सुनी कान दे, कि उद्वय का उपदेश तुम कान ध्यान से क्यों नहीं सुन रही है। क्योंकि सुंदर सुजान जो श्री कृष्ण है उन्होंने बड़े सम्मान के साथ में यहाँ पर उद्वय को भेजा है। को आयो उत ताए जते नंद सुवन सिधारे, यानी कोई उधर से आया है जिधर से नंद के पुत्र श्री कृष्ण गए थे। को आयो उत आए, यानी कोई उधर से आ रहा है जिधर से श्री कृष्ण जो नंद बाबा के पुत्र थे, कि नंद सुवन, सुवन यानी सुवत यानी सुत पुत्र को बोलते हैं, कि नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण जिधर से गए थे उधर से ही कोई आ रहा है। बहे बेनु धुनी होए मानो आए नंद प्यारे, कि श्री कृष्ण बहे बेनु, बेनु का मतलब वंशी, यानी श्री कृष्ण जी के वंशी जैसी ही ध्वनि, वही बेनु ध्वनि होए मानो आए नंद प्यारे, यानी श्री कृष्ण जैसे बांसुरी बजाया करते थे उसकी जैसे बांसुरी की ध्वनि होया करती थी, ऐसा ही मालूम पड़ता है। धाई सब गलगा जी के उदो को देखो जाए, और सारी जो हैं सखियां हैं वो आनंदित होकर के, धाई का मतलब दौड़ने लग गई, आनंदित होकर के उद्वय के पास में जा, उद्वय की तरफ ही दौड़ने लगी, और उद्वय के पास जाकर के उद्वय को उदो देखो, यानी उद्वय को उन्होंने दर्शन किए, उदो को देखा। ले आई ब्रजराज पे हो आनंद उड़ने समाया, ले आई ब्रजराज पे हो मतलब ब्रजराज यहाँ पर नंद बाबा के लिए आया ये शब्द। तो उन्होंने उद्वय को नंद बाबा के, यानी नंद के राजा ब्रजराज, ब्रज के राजा कौन थे, नंद बाबा थे, नंद बाबा के पास में ले आई, आनंद उड़ने समायो, और उनके हृदय में जो है वो आनंद समा नहीं रहा था, यानी वो बहुत खुश थी कि श्री कृष्ण का कोई ना कोई सखा यहाँ पर आया। फिर उन्होंने क्या किया, अर्घ आरती उतारी, तिलक किया, दूध दधी माथे माथे दीनी। उन्होंने उद्वय को अर्घ्य किया, यानी सबसे पहले अर्घ्य किया, उनकी आरती उतारी, उनके तिलक किया, और दूध तथा दही का माथे पर उनके तिलक लगाया था, दूध और दही का माथे पर उनके तिलक लगाया। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है ये किसके लिए किया गया है, कि ये पंक्ति आ जाए कि अर्घ आरती तिलक दूध दधी माथे किनो, ये किसके साथ किया है। गोपियों ने उद्वय के सबसे पहले अर्घ किया, उसके अर्घ्य दिया, उनकी आरती उतारी, उनके तिलक लगाया, दूध और दही का माथे पर तिलक लगाया। कंचन कलश भराए आनी परिक्रमा कीनी, और उन्होंने सोने के कलश में भर करके पानी ले आई और उनकी परिक्रमा की। सबसे पहले क्या है, मतलब मेहमान का आदर सत्कार किया। गोप वीर आंगन भई मिल बैठी यादव जात, और वहां पर क्या हुआ, गोपों की भीड़ वो आंगन में लग गई और सारे एक साथ में मिलकर के बैठ गए, बाल गोपाल यादव जात जो भी है सारे। जल झरी आगे धरी हो बूझती हरी कुशलात, और उसके बाद में श्री कृष्ण के सामने एक जल की एक सुराही होती है, जलझारी सुराही को बोलते हैं, जल का भरा हुआ एक बर्तन सुराही श्री कृष्ण उद्वय के सामने रख दिया है गोपियों ने और गोपालों ने, और श्री कृष्ण के कुशल क्षेम की बात पूछते हैं, कुशलात पूजती हरि, हरि यानी श्री कृष्ण के कुशलात, श्री कृष्ण की कुशलता के बारे में पूछ रही हैं। कुशल क्षेम वासुदेव, वो पूछती हैं कि वासुदेव जी वहाँ पर कुशल क्षेम है, कुशल देवी कुब्जाऊ, और वहाँ पर जो कुब्जा है वो भी कुशल क्षेम है, यानी राजी खुशी से वो सारी बातें पूछी। कुशल क्षेम अक्रूर जी, और अक्रूर जी जो यहाँ से श्री कृष्ण को लेकर के गए थे वो भी कुशल हैं। कुशल नीके बलदाऊ, बलदाऊ यानी बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई, और बलराम है वो भी कुशलतापूर्वक सकुशल वहाँ पर होंगे, ये बातें वो पूछती हैं। पूछी कुशल गोपाल को रही सैकज गही पाए, उन्होंने श्री कृष्ण की समस्त संबंधियों के बारे में सब कुछ पूछ लिया, और गोपियों ने क्या किया, उद्वय हैं उनके पांव पकड़ लिए, उद्वय के क्या कर लिए, उन्होंने पांव पकड़ लिए, यानी सबके समाचार पूछने के बाद में उद्वय के उन्होंने पांव पकड़े। प्रेम मगन उदो हो देखत ब्रज को भाई, ब्रज की गोपियों का इस प्रकार का जो प्रेम था वो देख करके उद्वय प्रेम मगन हो गए, यानी इतने प्रसन्न हो गए वो। प्रेम मगन उदो
हो देखत ब्रज को भाई, यानी ब्रज की गोपियों का प्रेम देख करके उद्वे भी प्रेम में मग्न हो गए। मन मन उदो भय कहे ये न बूझती गोपाले। अब उद्वय अपने मन ही मन में कहने लगे, मन मन उदो भय यानी उद्वय हैं वो अपने मन ही मन में कहने लगे कि गोपाल श्री कृष्ण की ये बात समझ में नहीं आती। कहे ये बूझती गोपाल हैं कि ये गोपालों की, ये श्री कृष्ण की जो बात है ये मेरे समझ में नहीं आती। उन्होंने मुझे ब्रज, ऐसे ब्रज को बुलाकर तथा मुझे ब्रज की स्त्रियों को योग सिखाने के लिए क्यों भेजा। ब्रज को हेतु बिसारी जोग सिखावते ब्रज वाले हैं कि श्री कृष्ण हैं, ये उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया कि ब्रज जैसे ऐसे प्रेम को बुला करके बिसराई, उनको छोड़ करके जोग सिखावत ब्रज वाले हैं, और यहाँ की स्त्रियों को मुझे योग सिखाने के लिए ब्रज प्रदेश में क्यों भेजा है। पांति बाचे ने आवत रहे नैनजल पूरी। जो उद्वय थे वो गोपियों की दशा में इस प्रकार से मतलब भाव विभोर हो गए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो जो पत्र या जो समाचार श्री कृष्ण के उधर से लेकर के थे उद्वय, वो उनसे पढ़ा ही नहीं जा रहा था, यानी पांति जो पत्री थी वो पढ़ी नहीं जा रही थी, क्योंकि उनके नेत्रों में हर्ष के आंसू व्याप्त थे, यानी जल से पूरित थे उनके नेत्र। किनके नेत्र? उद्वय के। तो ये पंक्ति उद्वय के लिए आई है कि पांति बाचनी आवत रहे नयन जल पूरी। यहाँ पर पूछा जा सकता है जैसे ये गोपियों की है, श्री कृष्ण की है, उद्वय की है, अक्रूर जी किसके लिए कहा गया है? तो उद्वय के लिए कहा गया है। देखी प्रेम गोपिन को हो ज्ञान गर्भ दूरी हो। अब गोपियों का प्रेम देख करके उनका ज्ञान का गर्व है तो वो दूर हो गया, यानी इस प्रकार सा का प्रेम देख करके गोपियों का उद्वय का ज्ञान गर्व है सदा सदा के लिए दूर हो गया। तब इत उत बहराए नीर नैन को नैन में सोख्यो। फिर इस प्रकार से जैसे वो समाचार तो लेकर आए थे, वो तो कहना ही था उद्वय जी को, तो उनके नेत्रों को उन्होंने इधर उधर से बहलाया, गोपियों को इधर उधर की बातों में बहला लिया वहां पर बैठ करके, और उनके बाद में अपने नेत्रों का नैन सोख्या, यानी अपने नेत्रों का जल है वो उसने सोखा। ठानी कथा प्रबोध बोली सब गुरु समोख्यो। और उनके पश्चात सबको ज्ञान देने के लिए गुरु की तरह सहेज कर रखी हुई कथा उन्होंने कहना प्रारंभ किया। ठानी कथा प्रबोध बोली सब गुरु समोख्यो, तो उन्होंने ज्ञान देने के लिए गुरु की तरह सहेज करके अच्छी तरह से रखी हुई कथा है उनको उन्होंने कहना प्रारंभ किया। जो व्रत मुनिवर धावे, क्योंकि ये तो योग के जानकार थे ना, ज्यादातर निर्गुण ब्रह्म में विश्वास करते थे, तो वो क्या कहते हैं, जो व्रत मुनिवर धावे वह पावे ही नहीं पार। तो गोपियों से उन्होंने कहा कि हे गोपियों, जिस व्रत का मुनि लोग ध्यान धरते हैं फिर भी वो पार नहीं पाते, उस व्रत को तुम मुझसे सीखो। यानी जो मुनि लोग काफी काफी वर्षों तक तपस्या करते हैं, कठोर तपस्या 10-10 12-12 वर्ष घने जंगलों में कठोर यातनाएं देते, दुख झेलते हैं, फिर भी उनके पार नहीं पड़ता है, तो तुम उसी व्रत का पालन करो और वो बातें मुझसे सीखो आप। और इन सांसारिक चीजों हैं, सांसारिक जितनी भी चीजें हैं विषय भोग की विस्तार की, उनको तुम छोड़ दो। 100 व्रत सीखो गोपियों हो छाड़ी विषय विस्तार, यानी इस संसार में जो भी विषय वासना की जो विस्तार की चीजें हैं इन सभी को छोड़ दो और आपे निर्गुण ब्रह्म का उपासना करो। सुनी उदो के वचन रही नीचे करी तारे। अब उद्वय के वचन सुनकर के गोपियों ने अपनी आंखों की पुतलियां वो नीचे झुका ली। सुनी उद्वय के वचन, उद्वय के ऐसे निर्गुण ब्रह्म के वचन सुनकर के सारी गोपियों ने अपनी आंखों की पुतलियां नीचे कर ली। मानो सुदासु सिंची आनी विषय ज्वाला जारी। मानो ऐसा लगता है कि जैसे इस प्रकार से वो मुरझा गई गोपियां कि जैसे अमृत से सींच करके बढ़ाई हुई बेलों को ला करके विषय रूपी अग्नि में जला दिया जाता है, इस प्रकार से उनकी स्थिति है वो हो गई थी। यानी अमृत से सींची हुई बेल को विषय वासना रूपी अग्नि में जला दिया हो। हम अबला कहे जाने ही जोग युक्ति की रीत। अब गोपियां कहती हैं कि हम तो भोली वाली अबलाएं हैं, स्त्रियां हैं, हम ये योग युक्ति की बातें कैसे जान सकती हैं। उद्धव जी से बोलती हैं कि हम तो भोली वाली स्त्रियां हैं, ये योग युक्ति की बातें हैं वो हमें नहीं जान सकती हैं। उनको बहुत मतलब ये बात सुन करके गोपियों को बहुत ही बुरा लगा कि भला योग की मुक्ति को हमारे हम कैसे जाने। नंदन नंद व्रत छाड़ी के, नंदन नंद यानी श्री कृष्ण के व्रत को छोड़ करके कहो लिखी पूजे भीति। तो वो आगे कहते हैं कि हम तो श्री कृष्ण के व्रत को छोड़ करके दीवार पर लिख करके योग व्रत साधना को पूरा करें। को करे लिखी पूजे भीति, यानी दीवार पर लिख करके योग की साधना का व्रत है वो पूरा करें। अविगत अगहन अपार आदि अवगत है सोई, कि आप जो कहते हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म है, जो योगी लोग हैं वो दीवार पर चित्र बना करके और कोई बिंदु लगा करके जो चित्र एकाग्र करते हैं उसे हम क्या जाने। जो ब्रह्म अविगत है, अविगत यानी जो ब्रह्म अविगत है, जिसके बारे में मतलब कोई जाना नहीं जा सके। अगह है मतलब पकड़ा नहीं जाने वाला,
अपार है जिसका कोई पार नहीं हो, जिसके पार नहीं पाया जा सके, वही जान लेगा कैसे संभव। आदि अविगत है सोई, उसको हम कैसे जान सकते हैं, यानी जो व्रत आप बता रहे हो अविगत है जिसको जाना नहीं जा सके, अज्ञेय है पकड़ा नहीं जा सके, अपार जिसका कोई पार नहीं हो, इसको हम कैसे जान ले, ऐसा संभव नहीं है। जिसका नाम आदि निरंजन नाम ताही रंचे सब सोई, और उसका नाम है वो आदि निरंजन है अर्थात माया रहित है, उसे ही सब योगी ध्यान लगाते हैं। यानी उसका नाम आदि निरंजन है और माया रहित है, उसे ही सब योगी ध्यान लगाकर देखते हैं। नेत्र नासिका, नैन नासिका अग्र है तहाँ ब्रह्म को वास, यानी नेत्र और नासिका के आगे के भाग में एक त्रिकुटी है, नेत्र और नासिका के अग्रभाग में एक त्रिकुटी है, उसको नासिका और नेत्र और नासिका के आगे का भाग है उसको त्रिकुटी कहा जाता है। वहां पर ब्रह्म का निवास है, तहाँ ब्रह्म का वास। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है ब्रह्म का वास कहाँ पर बताया गया है, नेत्रों और आंखों के आगे एक स्थान है, वहां पर उसको क्या कहा जाता है, वहां पर ब्रह्म का निवास है, उसको त्रिकुटी कहा जाता है और वहां पर ब्रह्म का निवास है। अविनाशी बिन से नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश, और वह ब्रह्म का निवास है, वह अविनाशी है, अविनाशी बिन से नहीं, वह अविनाशी है, बिन से नहीं यानी कभी नष्ट नहीं होने वाली ज्योति है, और वो स्वाभाविक रूप से ही स्वयं प्रकाशित होती है। सहज ज्योति प्रकाश, वो स्वाभाविक रूप से स्वयं प्रकाशित हो जाती है। घर लागे ओधूरी कहे मन कहा बंधावे, और पर अब सोचकर देखिए कि मन तो इधर उधर घूम फिर करके अपने ठिकाने पर स्वयं ही आकर के लग जाता है। मन को भला बांध कर कौन रख सकता है, अपनों घर पहरे कहीं कहीं को गहरे बतावे, यानी मन को भलापन बांध करके नहीं रख सकते हैं, और अपने घर को छोड़ देने पर बताइए कि हम फिर कौन अपने घर में बुला करके लाएगा। अपनों घर पहरे कहीं को घरी बतावे, यानी अगर अपना अपना ही घर छोड़ देने पर बताइए कि फिर हमें कौन अपने घर को बतला करके ला सकेगा। मतलब कहने का मतलब है श्री कृष्ण में हमारा जो मन लगा हुआ है वह कहीं दूर घूमना शुरू कर दिया तो वो फिर कैसे आ पाएगा, वापिस नहीं आ पाएगा। मूर्ख यादव जात है हमें सिखावे योग, मूर्ख यादव जात, आगे उद्धव जी कहते हैं कि ये मूर्ख लोग हैं जो हम जैसे कृष्ण अनुरागी गोपियों को योग की साधना सिखाते हैं। मूर्ख यादव जात है हो हमें सिखावे योग, हे उद्धव आप मूर्ख हो जो हम श्री कृष्ण के अनुरागी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं, और आप हमें योग सिखाने के लिए आ गए हो। हमको भूली कहे तो हम भूली किन दो लोग, और आप लोग हमें भूली हुई कहते हो, पर यह सोचकर देखो कि हम भूली हुई हैं या वे लोग हमें भूल गए हैं। गोपे ते भयो अंधता ही दूह लोचन ऐसे, आगे कहती हैं कि हे उद्धव जी, गोपियां उद्धव की ओर से तो कहती हैं कि आप अंधे हो गए हो, अर्थात गोपियों की ओर से आपने आंखें बंद कर ली हैं। गोपई ते भयो अंधता ही दूह लोचन दे, यानी आप गोपियों की तरफ से अंधे हो गए हो, आपने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। न मालूम आपके नेत्र कैसे हैं, ज्ञान ने जो अंधता ही सूझे को दोषे, न जाने आपने किस प्रकार के नेत्र हैं। हे उद्धव आप तो ज्ञान के गर्व में अंधे हो गए हो, भला आपको सही से मार्ग कैसे सूझ सकता है, यानी आप तो निर्गुण ब्रह्म के रूप में जानते हो। बूझे नियम बोलाई के कहे वेद समझाए के, आगे गोपिकाएं कहती हैं कि कभी वेदों के अनुसार ज्ञान की बातें समझाते हैं, परंतु हम पूछते हैं कि ब्रह्मा को आप आदि और अनंत रहित कहते हो, उसका यानी बूझे नियम बोलाए के कहे वेद समझाए, आदि अंत जाको नहीं कौन मातु पिता। तो गोपिकाएं कहती हैं कि आप वेदों के अनुसार अगर ज्ञान की बातें समझाते हो, परंतु हम आपसे एक ही बात पूछते हैं कि ब्रह्मा को आप आदि या अनंत रहित कहते हो, उनके कौन पिता कौन माँ, यानी उनके माता पिता कौन है बताओ। जिसके चरण नहीं है भुजा नहीं है तो बताओ को कहो ऊँखल किन बांधे, तो उसके चरण नहीं है, हाथ नहीं है यानी भुजा नहीं है, तो ऊँगली से किसको बांधा था ये बताओ। ये यहाँ पर उद्धव के उल्टा पड़ गया लफड़ा। नैन नासिका मुख नाही तो बताओ कि चोरी दधी कौन खायो, कि चोर करके दही किसने खाया था। कौन खिलायो गोद में, यानी किसको गोद में खिलाया था। किन्ने कहे तोतरे बोन, और किसने तोतले बोली बोली थी। ये सारी बातें श्री कृष्ण की लिए कही गई हैं गोपियों के द्वारा उद्धव को। उद्धव ताको न्याय हो जाही न सूझे नैन, हे उद्धव तुम्हारा ये जो न्याय है, तुम्हारा ये जो न्याय है उसको हम सच्चा न्याय संगत नहीं मान सकते हैं। जाही न सूझे नैन कि तुम्हें सच्चाई नहीं दिखाई रही है। हम बूझती है सतभाव से न्याय तुम्हारो मुख सांचो, हम तुम्हें अच्छी तरीके से
आपके मुख से पूछना चाहते हैं कि हम सच्चा फैसला न्याय संगत मान लेंगे। प्रेम नेम रस कथा कहो कंचन की कांचो, यानी प्रेम रस की कथा अच्छी है, इसमें कौन सी चीज कंचन है। प्रेम रस की कथा कच्ची है, उसमें कौन सी चीज कंचन की यानी सोने की है। जो को पावे शीस ताको कीजिए नेम, यानी जो कोई भी है वो इसमें योग साधना में कभी करनी होती है तो उसे देख करके प्राप्त कर सके, अर्थात यौगिक कष्टों को सहन करने के पश्चात ही ब्रह्म की प्राप्ति संभव नहीं है। हे उद्वय मधुप हमारी तो कहो, हे मधुप, मधुप मतलब हे उद्वय, हमारी तो कहो हो जोग भलो किंदो प्रेम, कि हे उद्वय हम आपको ये बात पूछते हैं कि हमारी ओर से आप ये कहो कि अनेक योगी कष्टों को सहन करने के पश्चात भी ब्रह्म की प्राप्ति संभव है। ये बताओ, ये हमारी कसम ठीक ठीक से समझाना। प्रेम प्रेम सो होए प्रेम सो पार ही जाए, यानी प्रेम जो है वो प्रेम में ही परमात्म प्राप्त हो सकता है। यानी यहाँ पर कहते हैं कि प्रेम ईश्वर से होगा तो संसार सागर पार हो जाएगा, और प्रेम की प्रीति है वही सच्ची प्रीति मानी गई है। प्रेम बंधे संसार प्रेम परमात्म कोई, और प्रेम में बंधा हुआ वो ही सही है, यानी संसार सागर से पार हो जाएगा। संसार प्रेम में बंधा हुआ है और प्रेम से परमार्थ प्राप्त होता है, यानी दूसरे की भलाई हो सकती है। कहे निहिचे प्रेम को जीवन मुक्ति रसाल, आगे कहते हैं कि एक निश्चित एकमात्र ये निश्चय है, भक्ति का सूत्र है कि प्रेम के द्वारा ही सुंदर जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। सांचो हित के प्रेम की हो जो मिले ही नंदलाल, और यदि किसी से किसी को प्रेम का सच्चा निश्चय है तो वह कभी समझिए तब की जबकि प्रेम के द्वारा श्री कृष्ण की प्राप्ति करें। भाव यह है कि प्रेम करने की वास्तविकता यह है कि उसके द्वारा श्री कृष्ण की प्राप्ति का प्रयत्न हो सके। सुनी गोपियों को प्रेम नेम उदो प्रेम भूलो, अब देखो उदो भूलो, अब गोपियों से प्रेम की बातें सुनकर के उद्धव जी अपने योग की बातें है ना वो भूल गए हैं कि गावत सुनत गोपाल फिरत कुंजन को फूलो। अब क्या हो गया कि श्री कृष्ण के गुणगान गाते हुए उद्धव जी हैं वो ब्रज के कुंजों में आनंद से मस्त में होते हुए झूमते हुए गाते जा रहे हैं। छन गोपिन के पग धरे और धन्य तिहारों ने, आगे क्या होता है कि वो प्रेम में रच बस गए हैं, पूरे ब्रज प्रदेश के कुंजों में वनों में मस्त से घूमने लगे हैं। अक्षण भर में छन में मतलब छन गोपिन के पग धरे धन्य तिहारों ने में, अक्षण में ही वे गोपियों के पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम ही धन्य है। धाएं धाएं द्रुम भेंटई, और दौड़ दौड़ करके वो क्या करते हैं पेड़ों को लिपट जाते हैं ब्रज प्रदेश में। हो उदो छाके प्रेम, और उदो हैं वो प्रेम में मस्त हो गए, अपनी सुध बुध हैं वो भूल गए हैं, छक गए हैं प्रेम से। धनी गोपी धन्य गोपे धन्य सुरभि बनचारी, धनी गोपी यहाँ पर उद्वय कहते हैं कि यहाँ के गोपियाँ धन्य हैं, यहाँ के गोपाल धन्य हैं, और ये वन में चरने वाली सुरभि वनचारी, सुरभि यानी गाय हैं जो जंगल में चरती हैं, वो भी बहुत ही धन्य हैं यहाँ की गायें भी। धन्य धन्य सो भूमि जहाँ बीरे बेहरे बनवारी, वो भूमि भी बहुत धन्य है जहाँ पर बनवारी यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए आया है कि बनवारी श्री कृष्ण यहाँ पर घूमे हैं, यहाँ पर विचरण किया है उन्होंने। उपदेश आयो हूँ तो मोही भयो उपदेश, यानी मैं उपदेश देने के लिए आया था ज्ञान मार्ग का और मुझे ही उपदेश मिल गया, यानी मैं ज्ञान मार्ग निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए आया था तो मुझे ही यहाँ पर क्या मिल गया उपदेश मिल गया। उदो जदुपति पे गए, उदो हैं जदुपति यानी श्री कृष्ण के पास, जदुपति श्री कृष्ण के लिए आया कि श्री कृष्ण के पास गए किए गोप को वेश, और कैसे होकर के गए वे ब्रज से प्रेम की शिक्षा लेकर के गए थे, तदनुसार वो क्या हो गया गोपाल का ही वेश धारण कर रखा था उन्होंने। भूलियो जदुपति नाम कहे तो गोपाल गोसाई, उन्होंने क्या किया कि यदुपति नाम ही भूल गए, उन्होंने श्री कृष्ण को गोपाल गोसाई कह करके पुकारने लगे। श्री कृष्ण को उन्होंने गोपाल गोसाई कह करके संबोधित किया। एक बार ब्रज जाहु देहि गोपियन के दिखराई, अब कहते हैं कि हे श्री कृष्ण आप गोकुल एक बार जरूर जाओ और वहाँ पर गोपियों को जा करके अपने दर्शन दो, वो आपके प्रेम में बहुत ही दुखी हैं। गोकुल को सुख छाड़ी के कहाँ बसे हो आए, अब कहते हैं कि यार गोकुल का सुख छोड़ करके तुम ब्रज प्रदेश का सुख छोड़ करके आप कहाँ पर आकर के रहने लग गए हो, ये तो गलत बात है। कृपावंत हरि जाने के, हरि यहाँ पर श्री कृष्ण, कृपावंत हरि जाने के हों उदो पकड़े पाए। अब क्या हुआ कि उद्वय जो हैं वो भी ये जानते थे कि श्री कृष्ण कृपा करने वाले हैं, अतः उन्होंने अपने अपराध से लज्जित होकर के श्री कृष्ण के पांव हैं वो पकड़ लिए हैं कि श्री कृष्ण है वही कृपा कर सकते हैं, वही बहुसागर से पार लगा सकते हैं। तो अपने अपराध को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश के अपराध को
जान करके उन्होंने श्री कृष्ण के पैर पकड़ लिए। देखत ब्रज को प्रेम नेम कुछ ना ही निभावे। अब कहते हैं कि ब्रज का प्रेम देख करके मुझे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। यानी श्री कृष्ण का जो गोपियों का जो ब्रज प्रदेश का प्रेम है वो देख करके मुझे और बातें वो अच्छी नहीं लगती हैं। उमड़ियो नैन नेर बात कुछ कहती ना आवे। अब आंखें भर आई उनकी, गला रूंध गया और गदगद कंठ से कुछ वचन उनके नहीं निकल रहा था। सूर श्याम भूतल गिरे। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी अवस्था को प्राप्त करके उद्वय जी श्री कृष्ण के सामने पृथ्वी पर गिर पड़े। रहे नैन जल छाए और उनकी आंखों में अश्रुधारा है वो लगातार बह रही थी। पहुंची पीत पट सो कहो आय जोग सिखाए। फिर श्री कृष्ण ने उन्होंने अपने वस्त्र से उद्वय जी की आंखें पोंछी, उनके आंसुओं को पूछा अपने वस्त्र से और कहा कि गोपियों को योग मार्ग की साधना को आप सिखा करके आ गए। अभी उस पर मतलब एक व्यंग्य किया है श्री कृष्ण ने। अगले पद्य में देखिए, हमसो कहत कौन सी बात। आगे क्या है, उद्वय ने गोपियों के सामने अपने ज्ञान मार्ग की जो उपदेश दिया था वह उनकी समझ में नहीं आया। अतः वे उद्वय से आगे कहती हैं, हमसो कहत कौन सी बात, कि हे उद्वय आप हमसे किसकी बात कह रहे हो, यह बताओ उद्वय। सुनो उद्वय, हम समझते नहीं। फिर पूछते हैं ताते कि हे उद्वय हम समझते नहीं हैं, इसलिए आपसे पुनः पूछना चाहते हैं कि कौन रब भयो कंस किन मार्यो को वासुदेव सुत आही। कि यानी वो कौन सा राजा है, कौन रब यानी वह कौन सा राजा है जिसने कंस को मारा, यानी वह कौन सा राजा है जिसने कंस जैसे राक्षस को मार दिया। और कौन वासुदेव का पुत्र है, और को वासुदेव सुत आही, और कौन वासुदेव का पुत्र है। यहाँ हमारे परम मनोहर जीवतु मुख चाहिए, और हम उस व्यक्ति को नहीं जानते जिसके विषय में मतलब आप बात करें। हमारे तो परम सुंदर श्री कृष्ण एक ही हैं। यहाँ हमारे परम मनोहर जीवित मुख चाहिए। हमारे तो यहाँ पर तो एक ही परम सुंदर श्री कृष्ण है और उसके मुख को देख करके ही हम जीवित रहती हैं। तो गोपिका यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए कह रही हैं। दिन प्रति जात सहज गोचारण गोप सखा ले संग है। दिन प्रति यानी प्रतिदिन जो जाते हैं सहज गोचारण गोप सखा के संग, यानी गोपालों के साथ में जो प्रतिदिन है गायों को चराने के लिए जाते हैं। बासरगत रजनी मुख आवत करत नैन गतिपंग। और वो क्या है कि सवेरे जाते हैं और शाम तक गाय चराते हैं। तो उसको देखने के लिए गोपिकाएं कहते हैं, उनको देखने के लिए हम निर्निमेष लगातार हमारी आंखें वो गतिपंग लगातार उनको देखती रहती हैं, उनकी राहें देखती रहती हैं। को व्यापक पूर्ण अविनाशी को विधि वेद अपार। यानी वह कौन है जिसे वेद भी अपार है। वो पूर्ण ब्रह्म अविनाशी की जो आप बातें कर रहे हैं वो कौन है जिस जो अपार है। सूर वर्था बकवाद करत हो या ब्रज नंद कुमार। सूरदास कहते हैं गोपियां कहने लगी कि आप तो बेकार में फालतू की बकवास कर रहे हो उद्वय जी, इस ब्रज में तो श्री कृष्ण नंद के पुत्र हैं। मतलब कहने का उनका मतलब है कि गोपियों के मन में नंद के पुत्र श्री कृष्ण ने वास कर रखा है, वही उनका सर्वस्व है। कोई व्यापक पूर्ण अविनाशी ऐसा उनके जीवन में कोई अभी तक नहीं आया है। अगला देखिए निर्गुण ब्रह्म का, कि तू आली कोसो कहत बनाए। अगला पद्य है तू आली कोसो कहते बनाए। उद्वय जो है वह ज्ञान मार्ग की जो बातें गोपियों को अच्छी नहीं लगी, तो वो कहते हैं आपस में कि तू आली कोसो कहते बनाए। तो उत्तेजित होकर के एक सखी दूसरी सखी से पूछती है कि हे सखी, तुम ये ज्ञान की समझ में न आने वाली बातें किसके सामने बना बना कर कह रहे हो, यानी ये बातें किसको कह रहे हो। बिनु समझे हम फिर पूछती एक बार कहो गाय। कि हमारी ये बातें जो समझ में नहीं आ रही हम आपको फिर से पूछते हैं, एक बार फिर से हमें समझा करके ये बातें कहो। वह कौन है जिसने किन वे गवन किन्यो संकटिनी चढ़ी सुपलक सूत के संग। यानी वह कौन है, हम तुम्हारी बातें नहीं समझ रही हैं। वह कौन है जो सुपलक सूत यहाँ पर अक्रूर जी के लिए है, जो कि सुपलक सूत अक्रूर जी के साथ साथ रथ पर चढ़ करके मथुरा की ओर गमन किया था। किन वे रजक लुटाई विविध पटे पिहरे अपने संग। और कौन है जिन्होंने कंस को धोबियों कपड़ों की लूट करा दी थी। यानी वह कौन है, किंजे रजक लुटाई विविध पटे पहिरे अपने अंग। यानी वह कौन है जिसने कंस के धोबियों के कपड़ों की लूट करा दी थी और अपने शरीर पर तरह तरह के वस्त्र धारण कर लिए थे। यानी वो कौन है। किन हति चाप नीदरी गज मार्यो किन वे मल्ल मथि जाने। यानी वह कौन है जिसने धनुष तोड़ा और किसने हाथी, यानी कूड़ या पेड़ एक हाथी का नाम है, नीदरी गज
नेद्री गज है ना, इसका मतलब एक हाथी है, कूड़ या पीड़ इस हाथी का नाम है, उसको मारा था। और किसने उस मल्लों को, मल्ल मतलब एक कोई दुष्ट था चाणुक नाम कर का मुष्टिक, उसको भी किसने मारा था, यानी किसने तो उस कूड़ या पीड़ हाथी को मारा और किसने उन मल्लों को पछाड़ा था। अग्रसेन वसुदेव देव की किनवे निगड़ ठड़ी बाने हैं। और उग्रसेन वसुदेव और देवकी की बेड़ियों को किसने काटा था। उग्रसेन वसुदेव और देवकी की बेड़ियों को निगड़ यानी किसने काटा था। तू काके करत प्रशंसा, यानी तुम किसकी प्रशंसा करते हो, कौन घोष को पढ़ाए हो और तुम कौन सी बस्ती से हो, तुम किसकी प्रशंसा कर रहे हो। यहाँ पर आपको इन अहीरों की बस्ती में किसने भेजा है, आप किस बस्ती में आए हो, घोष यानी बस्ती। किन मातुल बदी लयो जगत जैसे, कौन मधुपुरी छायो है। आगे कहते हैं, क्या आप नहीं जानते कि वह कौन है जिसने मामा कंस का वध किया। मातुल यानी मामा, बधी लियो, बधी यानी वध किया, यानी आप नहीं जानते कि किसने अपने मामा कंस का वध करके जगत को अनेक कष्टों से मुक्त किया है, अत्याचारों से मुक्त किया है और मथुरा में विराजमान है। मधुपुरी यानी मथुरा में विराजमान है भी। माथे मोर मुकुट वन गुंजा, माथे पर मोर को मुकुट धारण कर रखा है, उनके सुशोभित हो रहा है। और गले में वेजंती माला, मुख मुरली धनुबाजे और मुख पर मधुर मधुर मुरली की ध्वनि का वो गान करते हैं। सूरदास कहते हैं कि जसोदानंद गोकुल कहने विराजे। इसी प्रकार से सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण बताओ कहीं पर विराजमान नहीं है, मतलब हमारे चारों तरफ हमारे सर्वस्व, हमारे ब्रह्मा ईश्वर निर्गुण सगुण जो कुछ भी है वो सभी के सभी श्री कृष्ण ही हैं, ये गोपिकाएं कहती हैं। इस प्रकार से अपन ने इसका पूरा अध्ययन किया। एक छोटा सा पद्य और याद आ गया, वो भी आपको बता देता हूँ कि हम तो नंद घोष की बासी, गोपिकाएं हैं वो उद्व से कहती कि हम तो नंद बाबा की बस्ती के रहने वाले, हम तो नंद घोष की बासी, नंद बाबा की बस्ती के रहने वाले। नाम गोपाल जाति कुल गोप ही गोप गोपाल उपासी, कि हमारा नाम गोपाल है क्योंकि हम गायों का पालन करते हैं, हमारी जाति और कुल गोप है, हम गोपाल श्री कृष्ण को इसी नाते की उपासिकाएं बनी हुई है। गिरवरधारी गोचनधारी वृंदावन अभिलाषी, यानी जिसने गिरवर को धारण किया था, गोधनचारी गायों को चराते थे, वृंदावन अभिलाषी, और वृंदावन में हमारे साथ में अभिलाषा करती थी, वो सारी की सारी बातें बताती है। यहाँ के राजा नंद हैं, रानी यशोदा है, जल्दी नदी और यहाँ का समुद्र वो यमुना नदी है। प्राण हमारे परम मनोहर है, कमल नयन सुख राशि, और हमारे प्राण है परम मनोहर कमल के समान नैनों वाले, सुख प्रदान करने वाले श्री कृष्ण है। सूर प्रभु कहो कहाँ लो अष्ट महासिद्धि दासी। तो सूरदास जी कहते हैं गोपियां उद्धव से कहने लगी कि हमारे सुख के सामने अष्ट महासिद्धियों की भी दासी हैं, मतलब श्री कृष्ण से प्राप्त सुख के समक्ष 8 सिद्धियों का सुख भी हमें तुच्छ लगता है। तो इस प्रकार से अपन ने भ्रमर गीत सार जो आचार्य शुक्ल के द्वारा संपादित सूरदास जी सूर सागर का जो अंश जोड़ा गया है द्वितीय श्रेणी में, उसको अपन ने पूरा पढ़ लिया है। आपको मैंने बीच बीच में प्रश्न भी बताए हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपके बन सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।